बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की अनुपम टीका के प्रकाश में। तो आइए सुंदर सा जी, प्रकरण हमारा पहला और चौपाई नंबर हमारी चल रही है 6। चौपाई नंबर 16, 6 नहीं 16। ये लीला जाने शिष्ट भ्रम की जाय पहुंचा हुए तारतम, ये दृष्टि पूरन तब खुले जय अव्वल आखिर इलम, जय अव्वल आखिर इलम। कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल, ये चोदे तबक जरा नहीं, न कछु डाल न मोल। वैदिक ग्रंथों में इस संसार के विषय में इस प्रकार कहा गया कि संसार आकाश के फूल के समान है, अर्थात कुछ भी नहीं है। ये चौदह लोक ब्रह्मांड का जरा भी अस्तित्व नहीं है। इसकी मूल शाखाएं कुछ भी नहीं है। आकाश का फूल, खरगोश का सींग, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जरा मात्र भी अस्तित्व नहीं है, न मूल है न कोई शाखा है, आकाश में फूल के समान अर्थात कुछ भी नहीं है। कतेबे भी यूं कया, चोदे तबक ए जोए, एक जरा नजरों न आवही, जाकी टूक न होवे तोए। कतेब ग्रंथ में भी यही कहा गया कि 14 लोक ब्रह्मांड अस्तित्वहीन है, एक कण के बराबर भी नहीं है जिसके टुकड़े किए जा सके। तो ये जो 14 लोक का संसार, ये जो संसार हमें दृश्यमान हो रहा है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इतना अस्तित्व भी नहीं है कि इसके दो टुकड़े किए जा सके। ऐसा 14 तबक का निमोना क्यों हक को दिया जाए, इस शब्द जूठी जिमी का क्यों सखी अर्श पहुंचाए। अब जो 14 लोक जो कुछ नहीं है, आकाश के फूल के समान है, या एक तिनकी के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखते कि जिसके दो टुकड़े हो जाएं, ऐसे 14 लोकों की किसी वस्तु का उदाहरण पार ब्रह्म परमात्मा को कैसे दे सकते हैं। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए। इस नश्वर संसार के शब्द और यहाँ की जो उपमा है, अखंड परम धाम की शोभा तक पहुंच ही नहीं सकती। कही जाए न शोभा इन मुख, न कछु दही जाए साक, एक जरा हरफ न पहुंचई, जो शब्द कहिए कई लाख। इन मुख से 14 लोक की किसी भी वस्तु की साक्षी अखंड परम धाम की शोभा तक नहीं दी जा सकती। इस संसार के लाखों शब्द भी अक्षर तक भी नहीं पहुंच सकते। कई लाख शब्द भी कहे ना, तो भी वो शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते। कितनी ही उपमा सुंदर, अनुपम, अद्भुत, अलौकिक, कितने ही शब्द कह लूं, लेकिन उस शोभा तक, उस सौंदर्य तक, उन 25 पक्षों की शोभा तक वो शब्द नहीं पहुंच सकते। न अर्श बका किन देखिया, न कुछ सुनिया कान, तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे सो कौन प्यार।
अर्शी अजीम हमारे परम धाम को किसी ने न देखा न कानों से सुना। इसकी दिशा तक का वर्णन आज दिन तक किसी ग्रंथ में नहीं, तो उनके संबंध में वर्णन कैसे हो सकता है? न किसी ने देखा न सुना, दिशा भी नहीं पाई, तो कैसे वर्णन हो सकता है? एक कया अर्श अजीम, दूजा सदर तुल मुतहा, तीसरा कया मलकूत जो अरश फरिश्तों का है। पारब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्थान को अर्श अजीम कहा गया। परम धाम, ब्रह्मपुरी धाम, निज धाम। तो पारब्रह्म परमात्मा का जो ध्यान है, जो दिव्य स्थान है, हमारा जो निज घर है, उन्हें तो कहा गया श्री परम धाम। दूजा सदर तुल मुता, दूसरा अक्षरधाम। और तीसरा स्थान वैकुंठ का है, जो देवों का स्थान अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। अब हम यहां से देखें, ये सतलोक वैकुंठपुरी, वैकुंठ, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान, और ये सब मिट जाने वाली भूमिका। ये है योग माया का ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म रहता तो श्री परम धाम में है, लेकिन उनकी कार्यस्थली इन योग माया के ब्रह्मांड में, तो ये हुआ अक्षरधाम। और इससे आगे अपना श्री परम धाम, अखंड परम धाम। ये तीनों अर्श मुक्ते कहे पर बेवरा न पासे किन, ये दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले बिन। हकीकत समझे बिना, भेद खोले बिना दुनिया कैसे जान सकती है? फरिश्तों, त्रिदेवों, संसार के तीन धाम की बात तो कहते हैं फरिश्ता, और जो त्रिदेवा है संसार के, वो तीन धाम की बात तो कह रहे हैं, परंतु उनके पास उसका कोई विवरण नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि तीन धाम कैसे। इमाम साहेब, आप श्री प्राणनाथ जी के स्पष्ट किए बिना संसार के प्राणी कैसे समझ सकेंगे? जब तक उनके पास हकीकी ज्ञान नहीं होगा, ये बेशक इल्म नहीं होगा, तब तक वो कैसे समझ सकते हैं? समझ ही नहीं सकते। हक हुक्म हुआ, हक हुक्म जाहिर हुआ, तो हादी हुए मेहरबान, खुली हकीकत मार्फत तो जाहिर करो फरमान। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि अब धनी के हुक्म से, उनकी मेहर से सब भेद जाहिर हो गए हैं। श्री परम धाम के सभी द्वार खुल गए हैं, परम धाम के सभी भेद खुल गए हैं, और शिराजी के हुक्म से सभी रहस्य जाहिर हो गए हैं, खिलवत भी जाहिर हो गई है। श्री देवचंद जी सतगुरु और श्री मोहम्मद साहब की दो हादी हुए मेहरबान, तो धनी श्री देवचंद जी और मोहम्मद साहब की अपार असीम कृपा से परम धाम के सारे रहस्य प्रकट हो गए हैं। खुली हकीकत मार्फत, हकीकत और मार्फत की सभी द्वार खुल गए हैं, पूर्ण पहचान हो चुकी है, तो जाहिर करो फरमान। तो अब मैं कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करती हूँ। खुली हकीकत मार्फत, हकीकत विज्ञान और मार्फत पूर्ण विज्ञान, पूर्ण भेद खुल चुके हैं। और अब मैं परम धाम के सारे रहस्य जब प्रकट हो गए हैं, तो कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करती हूँ। महर्षि जी लिख रखे हैं, हकीकत अर्थात भेद, मार्फत अर्थात पूर्ण पहचान। तीनों गिरों का बेवरा, एक रूहें और फरिश्ते, तीसी खलक आम जो कुन कहते उपजे। कुरान पाक में तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया। एक रूहें, जिन्हें ब्रह्मप्रिया कहा गया, ब्रह्म सृष्टि कहा गया, खासल खास, परमहंस,
बाइबल चूजन पीपल कह रही है, दूसरे फरिश्ते, खास सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, और तीसरी जीव सृष्टि, संसार के प्राणी, आम खलक, जो परमात्मा के हो जा कहने मात्र से उत्पन्न हुई है। तो तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, जिसे कुरान में कहा गया आम खलक, खास, खासल खास। तो तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है। रूहें गिरो कहीं लाहोती, और फरिश्ते जबरोती, और गिरो जो तीसरी जो कहीं मलकोती। रूहें गिरो कहीं लाहोती, जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, वो श्री परम धाम की रहने वाली हैं। और फरिश्ते जबरूती, ईश्वर सृष्टि, अक्षरधाम की निवासी हैं। और गिरो जो तीसरी, और तीसरी जीव सृष्टि जिन्हें वैकुंठ धाम की कही है, ये तीन प्रकार की सृष्टि है। अव्वल खासल खास रूहन की, गिरो फरिश्तों की खास गई, और कुन की तीसरी ए जो आम खलक गई। ब्रह्म प्रियों को खासल का सर्वश्रेष्ठ माना गया, इन्हें परमहंस कहा गया। ये वो सृष्टि जो दूध और पानी का निबेरा करे, माया और भ्रम को समझे। ब्रह्म प्रियों को खासल खास सर्वश्रेष्ठ माना गया। ईश्वर सृष्टि को भी खास श्रेष्ठ कहा गया। और तीसरी कुन कहने से उत्पन्न हुई सृष्टि को आम खलक, साधारण जीव बताया गया। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी, और फरिश्तों बंदगी हकीकत, रूहों हकीकत इश्क, और इन पे है मार्फत। अब जो साधारण जीव है वो कर्ज समझते हुए शरा अर्थात कर्म कांड की बंदगी करते हैं, उनके पास कर्म कांड की बंदगी है। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी, और ईश्वर सृष्टि सेवा ज्ञान समझकर उपासना करती है, ज्ञान की महिमा को समझती है। और फरिश्तों बंदगी हकीकत, रूहों हकीकत इश्क, इन पे है मार्फत। और ब्रह्म सृष्टि के पास विज्ञान और प्रेम की साधना है, इनके पास पूर्ण पहचान है अपने धनी की। तो इनकी जो उपासना है, इनकी जो ध्यान बंदगी है, वो धनी के सन्मुख कि किस प्रकार से सेवा बंदगी करती हैं कि खुद को धनी के सन्मुख पाती हैं। आओ जी वाला जब गायन करती हैं तो खुद को महसूस करती हैं कि रंग परवाली मंदिर की हम परिक्रमा कर रहे हैं। और गायन संपूर्ण होते ही रंग परवाली मंदिर के द्वार खुल गए, और भीतर जाकर धनी के उठापन की लीला, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। तो रूहों की जो बंदगी है वो प्रेम की साधना है, प्रेममयी बंदगी। और इनके पास पूर्ण पहचान है, पूर्ण विज्ञान, पूर्ण पहचान है। रूहें आशिक सोई होती, जाके अर्श अजीम में तन, कया हके दोस्त रूहे कदीमी, जो उतरे हैं, जो उतरे अर्श से मोमिन। ब्रह्म प्रियाओं को लाहौती कहा गया क्योंकि इनके मूल स्वरूप श्री परम धाम में है। इनके मूल स्वरूप श्री मूल मिलावा में धाम धनी के चरणों तले विराजे हैं। श्री राजी ने कुरान पाक में कहा कि ब्रह्म प्रियाओं से मेरी मित्रता पहले से ही है, कया हक के दोस्त रूहें कदीमी, क्योंकि वे नश्वर जगत का खेल देखने के लिए मेरे अर्श से उतरी हैं। उनकी नजर इन खेल में आई है, बैठी तो मेरे चरणों तले हैं, आप शेराज कह रहे हैं। कया हकी दोस्त रूहे कदीमी, जो उतरे अर्श से मोमिन। आप शेराजी महाराज कुरान पाक में पहले से ही वर्णन कर दिया कि ब्रह्म प्रियों से मेरी मित्रता तो कदीम से है, प्रारंभ से है। और ये नश्वर जगत का खेल देखने के लिए मेरे ही अर्श से उतरी है। अर्श कहा दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक
सो मोमिन कछुए न राखई बिना अर्श पका हक। जो श्री राजी की प्रेमी है उन्हीं के दिल को परम धाम कहा गया। अर्श गया दिल मोमिन जो मोमिन दिल आशी। जो धनी की अनुरागनी है, धाम धनी से जो इश्क करती है, उनके चरणों तले जो बैठी है, उन्हीं को कहा गया, उन्हीं के दिल को परम धाम कहा गया। और ऐसी ब्रह्म प्रियाएं जो मूल श्री परम धाम से उतरी हैं, वे जरा मात्र भी पार ब्रह्म परमात्मा और श्री परम धाम 25 पक्ष उनके अतिरिक्त किसी से संबंध नहीं रखती। जो संसार पहले ही बता दिया मिथ्या है, भ्रम है, आकाश के फूल के समान है, वो उन संसार से जरा भी संबंध नहीं रखती। ये 14 तबक उनके लिए कुछ नहीं है। वे ब्रह्म प्रियाएं जरा मात्र भी पार ब्रह्म परमात्मा अपने युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार, उनके साथ लीला विहार, श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार, उनके साथ श्री जमुना जी में झीलना, इन्हीं सुखों में लीन रहती है। उनके लिए उसके अतिरिक्त किसी से संबंध नहीं है। सो मोमिन कछुए ना राखे बिना अर्श पका हक। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श की साहिब बिना और करे और सब करे तरक। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श के साहिब बिना और सब करे तरक। मोमिन कौन है? किसे कहेंगे ब्रह्म सृष्टि, परमहंस, चूजन पीपल, वो खास पीपल जिसे धनी ने चुना है, जिनके लिए ये वाणी आई है, धनी ने ये अनुशंसा के वचन कहे हैं। जो 14 लोक की सुख साहिबी को रद्द कर दे वही ब्रह्म प्रिया है। 14 लोक की साहिबी को नगण्य समझकर आप शिरा जी के अतिरिक्त सबको परित्याग कर दे। सुरता सिर्फ धनी तरफ, एक ही तरफ सुरता राखिए मूल मिलावे माए। पल पल उनकी सुरता धनी चरणों तले, युगल पिया के श्रृंगार में, उनकी मीठी मुस्कान में, उन पाक की कलंगी में, राखड़ी की जोत में, धनी संग उन श्री परम धाम के 25 पक्षों में विहार में, जिसकी सुरता पल पल धनी चरणों से जुड़ी रहे। तो वही मोमिन जानियो। उतरे हैं अर्श से वे कहे मोहम्मद मेरे भाई, सो आखिर को आपसी ए जो अहेल इलाही। आप श्री मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में कहा कि श्री परम धाम से उतरने वाले ब्रह्म मुनि मेरे भाई हैं और वे अपने समय में जगत में अवतरित होके ब्रह्म ज्ञान के उत्तराधिकारी होंगे, अहेल इलाही उत्तराधिकारी होंगे। ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसके उत्तराधिकारी वही हैं। वे फकीर अतीम है मुझे उठाइयो उन्हों में, हक बरकत दुनिया में ने होसी सब इनों से। आप श्री मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि मोमिन फकीर और अत्यंत विनम्र है। वे फकीर अतीम है, धनी चरणों में समर्पित है। उनसे शरा वालों ने मांग की कि हमें ब्रह्म प्रियाओं के अवतरित के समय उनके समूह में जागृत करना, क्योंकि पार ब्रह्म की नियामतें इलम, जोश, हुक्म, इश्क उसी समय संसार में प्रकट होगी। हक बरकत दुनिया में नहीं। हक की बरकत क्या है? धनी का वो बेशक इलम, उनका जोश, उनका हुक्म, उनका दिव्य इश्क, वो उसी समय संसार में प्रकट होगी। तो उन्होंने मांग की कि हमें ब्रह्म प्रियाओं के अवतरित होने के समय उनके समूह में जागृत करना,
क्योंकि तभी धाम धनी की पार ब्रह्म की नियामतें इन दुनिया में प्रकट होंगी। मोहे इलम दिया हक ने, सो इनो को देसी इमाम, आखिर बड़ाई इनो की कही मुसाफ हदीस से तमाम। आप श्री मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कह रहे हैं कि आखिर में इनकी महत्ता होगी, इन ब्रह्म प्रियों की महत्ता होगी। मुझे जो ज्ञान पारब्रह्म परमात्मा ने दिया, उनको वही ज्ञान सदगुरु महाराज श्री देंगे। अंतिम समय में उन्हीं का गुणगान होगा, उन्हीं को महानता प्राप्त होगी। यही बात कुरान में हदीसों में है। मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं वही बात कुरान और हदीसों में है। सभी मुसाफ और हदीसें यही कह रहे हैं कि आखिर में ब्रह्म सृष्टि की महत्ता होगी। और जो ज्ञान मोहम्मद साहब को स्वयं पारब्रह्म परमात्मा ने दिया, वही ज्ञान ब्रह्म प्रिया को सतगुरु महाराज देंगे। क्योंकि अंतिम समय में उन्हीं का गुणगान होगा, उन्हीं की महानता होगी। आखिर बढ़ाई इन्हीं की। ए मांग्या अलिए हक पे, मुझे उठाइयो आखिरत, मेहंदी की यारों मिने मैं पाऊं ए निस्बत। अली साहब ने भी परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे अंतिम समय में उठाना, ताकि मैं सतगुरु के मित्र ब्रह्म प्रियाओं के दर्शन कर सकूं। और यही बात श्री इंद्रावती जी कह रही हैं। ए मांग्या अलिए हक पे, मुझे उठाइयो आखिरत, मेहंदी के यारों मिने पे पाऊं ए निस्बत। इमाम जाफर सादिक उन्होंने मांगा हक पे, मुझे उठाइयो आखिरत, मेहंदी की यारों में। जाफर सादिक इमाम ने भी शिराजी से प्रार्थना करके मांगा कि हमें भी इमाम मेहंदी के मित्रों के बीच उठाना, जागृत करना। मूसा इब्राहिम इस्माइल जिक्रिया एहिया सलेमान, दाऊदे मांगा मेहंदी जमाना, उस वक़्त उठाइयो सुभान। इसी प्रकार मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिक्रिया, एहिया, सलेमान और दाऊद आदि पैगंबरों ने भी खुदा से प्रार्थना की, अर्जी की कि हमें भी इमाम मेहदी के समय उठाना, अर्थात पुनः जन्म देना। लिखिया यूं फुरमान में, सब आवेंगे पैगंबर, जासी जलती दुनिया सब पे, कोई सके ना मदद कर। कुरान में लिखा है सब पैगंबर पुनः प्रकट होंगे। तब संसार के सभी जीव वीर्य रूपी अग्नि में जलते हुए उनके पास आएंगे, परंतु उन समय उनकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। सहायता कौन करेंगे? आखिर मोहम्मद छुड़ावसी, और आग न छूटे किन से, सब जले आग दो जग की, ए लिखिया जाहिर फरमान में। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि आखिरी मोहम्मद के अतिरिक्त इस नरक अग्नि से कोई भी छुड़ाने में समर्थ नहीं है। सभी जीव इस अग्नि में जलते ही रहेंगे। आखिरी मोहम्मद हकी स्वरूप शिव प्राणनाथ जी, वही इस नरक अग्नि के से छुड़ाने में समर्थ है। सब पैगंबर शर्मिंदे होसी बीच आखिरत, इत छिपी न रहे कछुए, खुले पट हकीकत मार्फत। कुरान में ये भी लिखा है कि आखिरी समय में वो जो कायमी की लीला होगी, सभी पैगंबर लज्जित होंगे, क्योंकि कोई भी बात पारब्रह्म से छिपी नहीं रहेगी, सब जाहिर होगी। हकीकत और मार्फत के आवरण भी दूर हो जाएंगे। खुले पट हकीकत मार्फत। पीठ देवे दुनी को सो मोमिन मुतलक, देखो कोल सबन के सब बोले बुध माफक। ब्रह्म प्रिया की पहचान, कि ब्रह्म प्रिया कौन है, ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है? ब्रह्मात्मा ब्रह्म प्रिया वही है, वही मोमिन है जो संसार को पीट दे, संसार की परवाह न करे। धर्म ग्रंथों में देखें तो उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। देखो कोल सबन के सब बोले बुत माफक।
वेदों में, शास्त्रों में, जहां पर भी, या जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी जो वाणी उनमें देखें तो सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्पष्ट किया है। माही मेले बाहिर उजले, सो तो कहे मुनाफक। माँ सिवा ला छोड़े मोमिन, जामे कुफर नहीं रंज। जो अंदर से मलिन और बाहर से निर्मल दिखाते हैं, बहुत स्वच्छ कपड़े पहने हैं, माला धारण की है, सब कुछ किया है, तिलक लगाया है, वे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। अंदर से तो मलिनता और बाहर से निर्मल अपने आप को दिखाना, वो लोग मिथ्याचारी हैं। सो तो कहे मुनाफक। मोमिन खुदा के अतिरिक्त सब छोड़ देते हैं, माँ सिवा ना छोड़े मोमिन। जामे कुफर नहीं रंचक, और उनके अंदर तनिक भी मलिनता नहीं होती। जो जागृत रूह होगी, जागृत मोमिन जो है, वो धनी के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ देगी, और उनके हृदय में निर्मलता होगी, क्योंकि धनी विराजे हैं उनके हृदय धाम में। कल ही हमने देखा था धनी के आह्वान की अपने हृदय धाम में फिर धाम धनी के स्वरूप को दृढ़ कीजिए। पाक दिल पाक रो, जामे जरा न शक। जाको ऊपर न ढिम्बक, एक जरा न रखे बिना हक। पाक दिल पाक रो, भ्रम प्रियों की आत्म और दिल दोनों पाक है, पवित्र है, निर्मल है। इस बात में जरा मात्र भी संदेह नहीं है। इनके हृदय में कोई आडंबर नहीं है, और वे पार ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त सभी को नगण्य समझती हैं। कि जो सत्य है वो तो धनी के चरण है, और बाकी सब नगण्य, कुछ नहीं है। सरभर एक मोमिन के, कई कोट मिलो खलक। जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दो जग। मोमिनों की सिफत देखिए, सरभर एक मोमिन के, कई कोट मिलो खलक। जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दो जग। कई करोड़ आदमी मिल जाए तो एक ब्रह्म प्रिया की बराबरी नहीं कर सकते, और जिन पर ब्रह्म प्रिया की कृपा हो जाए, उसे स्वप्न में भी नरक प्राप्त नहीं हो सकता। जिसे ब्रह्म प्रिया की संगत मिल जाए और उस संगति का वो लाभ उठा के उन ज्ञान को ग्रहण करे, तो सपने में भी नरक प्राप्त नहीं हो सकता। यही तक करते हैं सुंदर सा जी। चौपाई दोहराते हैं। सरभर एक मोमिन की, कई कोट मिलो खलक। जाको मिहिर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दो जग, ताए सुपने नहीं दो जग। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी।